समाज का कोई कल्याण नहीं हुआ। अर्जुन पासी के मामले में अभी जेल से लौटे हैं। 16 नवंबर को देश भर में मनाया गया वीरांगना उदा देवी पासी जी का शहादत दिवस। भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज कौशाम्बी की धरती पर वीरांगना उदा देवी पासी जी के शहादत दिवस पर लोगों को संबोधन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आओ सुनते हैं। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी साथियों से निवेदन है ध्यान पूर्वक सुने, 2 मिनट का समय भी मिला है तो भैया जी, और नाश्ता वास्ता होता रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। साथियों, मैं अपनी बात रखने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अपने समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज की जो चर्चा पर चर्चा है, जो कार्यक्रम धनंजय भाई ने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस तरह लगातार हर जिले, हर कस्बे और हर ब्लॉकों में जब मीटिंगें और कार्यक्रम होंगे तब हमारे समाज में शायद परिवर्तन होगा। और लगातार इसका एक मुख्य उद्देश्य भी होता है कि समाज को जागरूक कर और उस व्यवस्था तक पहुंचा जाए जहां से हमारी व्यवस्थाएं, हमारी सत्ता और हम कहीं न कहीं कुछ कामयाब हों। हमारे लोग आज काम करने वाले ज्यादा हैं, मेहनत कश लोग हैं, लेकिन सत्ता और व्यवस्था में नहीं है। उससे बाहर होने के कारण हमारे लोगों की, हमारे समाज के ऊपर शोषण लगातार हो रहा है। जैसा कि मैं 3 से 4 जिलों में लगातार मैंने संघर्ष किया, उसमें देखा भी कि ज्यादातर अपने समाज के लोगों के ऊपर शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली तो बात शिक्षित नहीं है, दूसरी बात संगठित नहीं होते हैं, और यहाँ नशा और सारी बीमारियों से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, जिसकी वजह से काफी समस्या है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग शिक्षित हों और दूसरी चीज अपने घर परिवार के बच्चों को नशे से दूर रखें और अपने आप को भी नशे से दूर रखें। धीरे धीरे परिवर्तन होगा। बहुत से साथियों ने विचारधारा और समाज के उन महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं की जो फोटो लगी हुई है, आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य को शायद पूरा कर दिया होगा। इसलिए बहुत विचारधारा और बाबा साहेब या किसी अन्य महापुरुषों के बारे में बोलने का समय नहीं है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कौशाम्बी की धरती पे पहली बार बोलने का मौका भी मिला तो मैंने काफी देर में आया हूँ, क्योंकि दूर भी हमारे यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर से ऊपर है। तो आप लोगों के बीच में आया हूँ तो 1-2 बात यह है कि जैसा कि धनंजय भाई ने परिचय में बताया था कि हम अर्जुन पासी के मामले में अभी जेल से लौटे हैं। साथियों, हम लोग समाज में, इस सरकार में, इस व्यवस्था में, इस सत्ता में समाज की आवाज उठाने के लिए भी जो है जेल जाते हैं। जो हत्यारे हैं, जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है, उसको आज भी बचाए रखी है। यहाँ की प्रशासन और सरकार लगातार उसकी रक्षा सुरक्षा कर रही है। लगातार विवेचना के नाम पर लगातार यहाँ वहाँ की नौटंकी बताकर उसे बचाया जा रहा है। वो ब्लॉक प्रमुख है हमारे यहाँ का, और जिसने हत्या करवाई आज तक जेल नहीं गया। और जिन लोग आवाज उठाने में उस परिवार, उस पीड़ित परिवार की आवाज उठाई, 60 से 70 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। उसमें प्रमुख रूप से मेरा नाम था, इसलिए मुझे जेल भेज दिया गया। आवाज उठाने पर भी जेल भेजा जा रहा है। सरकार की मंशा यह है कि शोषण हो, अत्याचार हो समाज के ऊपर, तो कोई आवाज उठाने वाला न हो। धनंजय भाई जैसे लोग पैदा हो जाएंगे तो समाज की आवाज उठाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को प्रशासन द्वारा मुकदमों में तरह तरह के कहीं न कहीं षड्यंत्र के माध्यम से उन्हें दबाने का कार्य किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने समाज को 3 चीजों की गौर करके व्यवस्था बना के रखेगा तो हमें लगता है कि शायद हमारा समाज धीरे धीरे विकास और अपने व्यवस्था में पहुंच जाएगा। इस सत्ता में पहुंचने के लिए 3 मूल मंत्र जो बाबा साहब ने दिए, उसके बाद हम लोग जो आप लोगों से कहना चाह रहे हैं एक बात कि पहली चीज, जो तुम्हें सम्मान न दे उसे सम्मान नहीं देना। जो तुम्हारे हक अधिकार को छीनना चाहता है, जो तुम्हें अछूत समझता है, जो तुम्हें कहीं न कहीं से नीच समझ रहा है, तो ऐसे लोग
लोगों को सम्मान नहीं देना है। जो आपको कुर्सी पे बैठकर देखता है तुझे सर में दर्द होने लगता है, ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठाने की जरूरत नहीं है। अपने आप अपने समाज को एकजुट करो, अपने सम्मान अपना कायदा खुद बना के रखो। और जो आपके हक हकूक को छीनना चाहते हैं, जो आपकी माताओं बहनों पर, जो आपकी बहनों पर गलत नजर रखते हैं, ऐसे लोगों को दान नहीं देना है। बहुत दान दे दिया हमारा समाज, एक एक दान देकर कितनी कितनी बड़ी बड़ी मस्जिदों, कितनी कितनी बड़ी बड़ी मंदिरें बन गई, पर हमारे समाज का कोई कल्याण नहीं हुआ। इसलिए दान अब गलत जगह मत दीजिएगा साथियों, और दान देना बंद करिए। और जो तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा, सम्मान देना बंद करिए। और सबसे बड़ा प्रमुख जो दान है, मतदान, उसे देना मत बंद कर दीजिए। जो तुम्हारे समाज के खिलाफ हो, जो तुम्हारे मान सम्मान को रौंद रहा हो, जो तुम्हें इज्जत न देना चाहता हो, जो तुम्हें नीच समझता हो, ऐसे लोगों को मतदान नहीं देना है। इस व्यवस्था भी यदि हमारा समाज चला तो साल 2 साल 4 साल में दिन प्रतिदिन हमारे समाज की स्थिति परिस्थिति बदलेगी, हमारे लोग सत्ता में आएंगे। इसलिए सबसे जितने भी साथी यहाँ माताएं बहनें, निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि सबसे बड़ी व्यवस्था है राजनीति। और राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हर एक ताले की चाबी जो मास्टर की है राजनीति, हर एक ताला खुलता है। तो राजनीति को समझते हुए अपने लोगों को ऐसी जगहों पे पहुंचाइए, जहाँ प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाना हो तो अपने लोगों को वोट दीजिए। किसी गैर को दोगे तो उसका हाथ मजबूत होगा, और हाथ मजबूत होगा तो हमें पता है कि वही हाथ हमारे पीठ पर पड़ेगा, हमारे लोगों के पीठ पर पड़ेगा। इसलिए दूसरों को न मजबूत करके अपने समाज को मजबूत किया जाए। चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, सब में अपने लोगों को देखकर और अपने समाज के हितैषी और संघर्षशील सड़क पर संघर्ष करने वाले धनंजय भाई जैसे और इनकी टीम जो साथी काम कर रहे हैं पूरे देश प्रदेश में, ऐसे लोगों को चुना जाए जो सड़क की राजनीति करते हो, जो सड़क पर संघर्ष करते हो। बहुत ज्यादा बात न कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।